मैं दुनिया की बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और जो अपनी मामी के रहमो करम पर थी। मामा भी कुछ खास मेहरबान नहीं थे, लेकिन कभी कभी ख्याल रख लेते थे। लेकिन अपनी बेटियों को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत देते थे। लेकिन मामा की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं थी, वो भी भगवान को प्यारे हो गए। मामा का दुनिया से जाना था कि मामी ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेहरबान तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मामा का लिहाज करती थीं वो भी आज ख़त्म हो गया था। और उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर की नौकरानी को निकालकर तमाम घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। हालांकि मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 18 साल थी। मरती क्या ना करती, मैं बेसहारा लड़की थी। जैसा जैसा मामी ने कहा मैंने वैसा ही किया। मामी का एक भाई था जिसकी उम्र 25 साल थी। वो मुझसे मोहब्बत कर बैठा, लेकिन मामी को ये बात कहाँ बर्दाश्त थी कि जिससे वो इतनी नफरत करती हैं उसी को अपनी भाभी बना लें। मामी तो अपने भाई के लिए कोई डॉक्टर बीबी लेकर आने वाली थीं, किसी ऊंचे खानदान की लड़की को लाने वाली थीं जिससे उन्हें खूब सारा दहेज मिलता। और फिर मैं तो एक गरीब लड़की थी जो बचपन से ही मामी के टुकड़ों पर पली बड़ी थी। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं मामी के पढ़े लिखे भाई की बीबी बन सकूं। दहेज के नाम पर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मेरे पास तो सिर्फ एक ही खूबी थी कि भगवान ने मुझे हुस्न छप्पड़ फाड़ कर दिया था। मैं खुद को आईने में खड़े होकर देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये मैं हूँ। मेरी खूबसूरती से ही मामी का भाई मुझ पर फिदा हो गया था। उधर मामी का भाई मेरे लिए बेताब हो रहा था। उसने अपनी बहन से कह दिया था कि दीदी मुझे शादी करनी है तो सिर्फ ऋतु से ही करनी है। मामी ये बात सुनकर बौखला गई थीं और फिर मामी मुझे घर से निकालने की सोचने लगीं। और फिर एक दिन मामी ने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मैंने उसे डन कर दिया है। फटाफट इस लड़के से शादी करो और मेरे घर से निकल जाओ। वापस कभी फिर मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी इस नरक में आने का कोई शौक नहीं था, इसलिए मैं भी खुश हो गई कि चलो इस नरक से छुट्टी मिली। मुझे भी मामी के भाई से शादी करने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि फिर तो पल पल मुझे मामी मारती। ऐसी मौत जिसे ना मौत कह सकते हैं ना जिंदगी। मेरे होने वाले दूल्हा ने दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं मांगा था। यहाँ तक कि मेरे लिए कपड़े वगैरह भी वो खुद ही अपने पास से लेकर आया था। मुझे हैरत हो रही थी कि क्या दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है। मामी ने मुझे बताया कि वो तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया है। तुम्हारी तस्वीर देखते ही तुम्हें पसंद कर लिया, इसलिए उसने बिना दहेज के तुमसे शादी की है। मैंने भी सोचा चलो मेरी खूबसूरती किसी तो काम आई। बहुत ही सादगी से मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल आ गई। ससुराल के ठाट बाट देखकर तो मैं दंग रह गई। घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो उठा। मैं सोचने लगी कि मामी को मुझ पर आखिर क्यों प्यार आया कि मेरी शादी इतने बड़े घर में कर दी। वो अपनी बेटी की भी तो शादी यहाँ कर सकती थीं। लेकिन फिर सोचा शायद उनकी बेटी को मेरे होने वाले दूल्हा ने पसंद ना किया हो, इसलिए मजबूरी में अपने भाई को बचाने के लिए उन्होंने मेरी शादी यहाँ कर दी। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई जब मुझे मेरे शौहर के बारे में एक ऐसी हकीकत के बारे में पता चला जिसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मैं दुल्हन के रूप में बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे पति समीर अंदर दाखिल हुए। मेरा चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन मुझे न जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे बिना देखे ही कहा, कैसी हो? मैंने कहा, आप घूंघट पलट कर देख लें कि मैं कैसी हूँ। तो वो एक जोरदार कह कहा लगाकर हंसने लगे। मुझे उनके इस तरह जोर से हंसने पर कुछ अजीब सा लगा कि वो हंस क्यों रहे हैं और मेरा घूंघट क्यों नहीं उलट रहे हैं। फिर मैंने खुद ही अपना घूंघट पलट दिया और उनकी तरफ देखा तो मेरी तरफ वो नहीं देख रहे थे, सामने दीवार की तरफ देख रहे थे। उनके इग्नोर करने से मेरा दिल डूब गया। मैंने डरे हुए पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? क्या आप मुझसे नाराज हैं या फिर आपकी शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई? मेरा इतना कहते ही वो फिर से जोर जोर से हंसने लगे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं सोचने लगी शायद वो मुझे पसंद नहीं करते, किसी और को पसंद करते होंगे। उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी मुझसे करवा दी गई होगी, इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैंने उनसे फिर सवाल किया कि क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? मेरा इतना कहते ही एक जोरदार कह कहे के साथ वो फिर से हंसने लगे। इस बार उनका हंसना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। ये क्या बात हुई? ये क्या तरीका है अपनी नई नवेली दुल्हन से बात करने का?
मैं सोच रही थी कि एक बार मेरी तरफ मुड़कर देख लें तो ये उस लड़की को भूल जाएंगे। मेरी खूबसूरती के आगे उस लड़की की याद इन्हें कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मेरी खूबसूरती के आगे चांद भी फीका लगता था। लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे, सामने दीवार की तरफ ही देखे जा रहे थे। मेरा दिल टूट सा गया। मैंने तो सोचा था कि अपने पति और अपने ससुराल वालों की खूब सेवा करूंगी, उनका दिल जीत लूंगी, जिससे कि मुझे वापस मामी के घर ना आना पड़े। इसी सोच विचार में मैं हैरानों परेशान बैठी थी कि तभी मेरे शौहर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ? उनका इतना कहते ही पहले तो मैं सकते में आ गई। कुछ देर तो मैं खुद को संभालने में लगी रही। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, देखो समीर, ये वक्त तो मजाक करने का नहीं। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो यही लगा था कि समीर मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैंने फिर से अपनी बात को जारी रखा। मैंने कहा, देखो, ये वक्त तो मजाक करने का नहीं, प्यार भरी बातें करने का है। तुम इस तरह की बातें मत करो, मेरा दिल डूबा जा रहा है। भगवान आपकी आंखों की रोशनी को जिंदगी के आखिरी लम्हों तक आपके साथ रखे। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपकी मोहब्बत मेरे लिए किसी पूजा से कम नहीं है। मेरी बात सुनकर वो फिर से हंसने लगे, कहने लगे, मैडम जी, ये दुनिया बहुत बेवफा है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई कमी है तो दुनिया उससे मोहब्बत नहीं करती। वहीं अगर इंसान के पास सब कुछ है, बहुत सारी खूबियाँ हैं, दौलत है, पैसा है, तो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उससे वफा करती है। लेकिन मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ और मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैंने सबके मुंह से सुन रखा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। समीर बोले जा रहे थे और मुझे अभी भी लग रहा था कि समीर मजाक कर रहे हैं। मुझे समीर के इस तरह के मजाक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी अंदाजा होने लगा कि समीर झूठ नहीं बोल रहे। ये कोई मजाक नहीं था, ये वाकई सच था कि समीर अंधे थे। ये एक कड़वी सच्चाई थी जो मुझे स्वीकार करनी ही थी। एक पल में ही मेरी खुशियों का, मेरे सपनों का महल ढहकर चकनाचूर हो गया। मैं जिस इंसान के भरोसे पर यहाँ आई थी वो तो खुद दूसरों के सहारे का मोहताज था। वो भला मेरा सहारा क्या बनता? उसे तो चलने के लिए खुद किसी सहारे की जरूरत थी। वो मेरा हाथ पकड़कर जिंदगी की दौड़ में आगे कैसे निकलता? मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े मार रहा है। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मेरे साथ धोखा हुआ था, बहुत बड़ा धोखा। मैं गुस्से से कांपते हुए एकदम खड़ी हो गई और मैंने चीख कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक अनाथ लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? इंसानियत नाम की भी चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर? मेरी बात सुनकर समीर ने कहा, हमने कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हारी मामी को पता था कि मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। मेरी माँ ने तुम्हारी मामी को सब कुछ बता दिया था और तुम्हारी मामी ने कहा था कि हमें ये रिश्ता मंजूर है और तुम भी इस रिश्ते से राजी हो। मैं राजी हूँ। मैं भला कैसे राजी हो सकती थी एक अंधे इंसान से शादी करने के लिए? हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कमरे में पड़े सोफे पर बैठकर मैं रोती रही, सिसकती रही। समीर बेड के कोने में लेट गए और थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में भी चले गए। उन्हें कोई परवाह नहीं थी मेरे ऊपर क्या बीत रही है। उन्होंने मुझसे बात करना, मुझे तसल्ली देना भी गवारा नहीं समझा। ऐसे ही रोते रोते न जाने रात के किस समय मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख खुली तो समीर मुझसे पहले ही जाग चुके थे। वो बेड से उतरकर सहारा तलाश करते हुए बाथरूम की तरफ चले गए। उन्हें इस तरह सहारा तलाश करते हुए देखकर मुझे उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। मैं उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ी, ढीठ बनी उन्हें देखती रही। मैंने सोचा, शादी से पहले भी तो ये अपना काम खुद ही करते थे। ये उनका कमरा था और उन्हें पता था बाथरूम किस तरफ है, इसलिए वो बड़े ही आसानी से बाथरूम चले गए। फ्रेश होकर बाहर आए तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, मैडम जी, क्या आप कमरे में हैं? मैं कमरे में ही बैठी थी, लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे दोबारा पुकारा, मैं तब भी नहीं बोली। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे इस आदमी से नफरत सी महसूस हो रही थी, जो कि मेरा पति था। मैं कैसी तकलीफ़ में थी ये सिर्फ मैं ही जानती थी। किसी को भी मेरी तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं था। दिमाग में न जाने कितने सवाल उठ रहे थे कि घर छोड़कर चली जाऊं तो जाऊंगी कहाँ? मामी के घर कोई ठिकाना नहीं था, फिर जाऊं तो जाऊं कहाँ? मजबूरन उसी घर में रहने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी सास से भी इस बारे में बात की तो उन्होंने भी कहा कि हमने तुम्हारी मामी को किसी अंधेरे में नहीं रखा, हमने उन्हें पहले ही बता दिया था
और उन्होंने कहा था कि तुम भी राजी हो और हमदर्दी में समीर से शादी करना चाहती हो। मुझे वारिस चाहिए था, इसलिए मैंने अपने बेटे समीर की शादी की और मेरी सारी उम्मीदें अब तुमसे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे पोता जरूर दोगी। अपने सास के मुंह से ये बातें सुनकर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बकवास करती हैं आप। क्या जरूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मेरे मुंह से ये बातें सुनकर मेरी सास रोने लगी। मेरे बेटे को अंधा मत कहो। अंधे को अंधा ना कहूँ तो क्या कहूँ? ये कहकर गुस्से से पैर पटकते हुए मैं कमरे में वापस चली गई। पहले मामी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया था, लेकिन शादी के नाम पर मिले इस धोखे ने मुझे बिल्कुल मुर्दा ही बना दिया था। मेरे जज्बात कहीं मर गए थे। मुझे अब किसी और के जज्बात की भी कोई फिक्र नहीं थी। कोई मेरे बारे में क्या बातें करता है, मुझे कुछ परवाह नहीं थी। मैं अपने मन की करती हूँ, जिससे कि मैं खुश रह सकूँ। लेकिन मैंने अपने दिल को लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा दिल कहीं लगता ही नहीं था। मेरा भी मन करता कि मेरे हुस्न की कोई तारीफ़ करे, मेरे हुस्न को सराहा जाए, मेरी तारीफ़ की जाए। जो मेरा हक है वो मुझे मिले। लेकिन जिससे ये हक मिलना था वो तो अंधा था। वो तो मेरे हुस्न की तारीफ़ कर ही नहीं सकता था। मैं अंदर ही अंदर घुटकर जी रही थी। बंद कमरे में रोती और बिलखती रहती थी। समीर को मुझसे हमदर्दी थी। मुझे रोता देखकर मेरे पास आते, मुझे चुप कराने की कोशिश करते। लेकिन मुझे उस इंसान से इतनी नफरत थी कि मैं उसे धक्का देकर दूर कर देती। और फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे पास आना, मुझसे बात करना बंद कर दिया। और मेरे लिए तो ये अच्छा ही था, क्योंकि मुझे भी कोई शौक नहीं था उस अंधे इंसान से बात करने का। एक दिन समीर ने मुझसे कहा कि वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर बोले, मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक मेरे जवाब का इंतजार करते रहे, फिर चले गए। वो ड्राइवर के साथ आते जाते थे। ड्राइवर को लेकर वो चले गए। मैं भी खुश थी कि चलो इस इंसान का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। मैं दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती, कोई भी काम नहीं करती। सारा काम नौकरानी करती थी। यहाँ सारी सुविधाएं थीं। अगर कुछ नहीं था तो वो था मेरे दिल का सुकून। एक दिन रात को मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। पानी पीने ही वाली थी कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरे मुंह को जोर से दबा दिया, जिससे कि मैं चीखूं नहीं। मेरे मुंह को दबाए दबाए वो इंसान बोला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है। हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अकेले में आना चाहता था, जिससे कि तुमसे मिलकर बातें कर सकूं, क्योंकि मैं खुलकर तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ। अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूँ। मुझे अफसोस है तुम जैसी हसीन लड़की की शादी ऐसे इंसान से हो गई है जो तुम्हारा हुस्न देख ही नहीं सकता। वो इंसान सरगोशी के अंदाज में बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा। उसने नकाब पहना हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं। मैं किस्मत की मारी हुई लड़की थी। जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी बातों पर गुस्सा होने की बजाय मुझे उसकी बातें अच्छी लगीं। ऐसी ही बातों को मैं सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न की तारीफ करे। मैंने उसे इशारों में कहा, मुझे बोलने दो। उसने मेरे मुंह से हाथ हटा दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और रोजाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने उससे कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे पति आ जाएंगे। उसने कहा, मुझे तुम्हारे पति की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का डर था। उस रात तो मैंने उसे भगा दिया, लेकिन अब समीर अगर काम से कहीं जाते तो वो आ जाता। जाने कौन सा चोर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता था, अब मेरे कमरे में भी आ जाता। हम दोनों बातें करते रहते। वो मेरे हुस्न की तारीफ़ें करता और मैं सुनती रहती। मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन वो हमेशा नकाब पहने रखता। मैं उसको कहती कि नकाब हटाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तो वो मना कर देता कि टाइम आने पर दिखा दूंगा। नकाब के अंदर से उसकी आंखें दिखाई देती, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं। उसकी आंखें देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो बहुत ही खूबसूरत होगा। उसकी आंखों से भी प्यारी और अच्छी उसकी बातें थीं। उसके बातें करने का अंदाज बहुत ही दिलकश था। वो मुझसे प्यार भरी बातें करता। अब तो फ़ोन पर भी दिन दिन भर बातें करता। अब मुझे उसकी प्यार भरी बातों की आदत हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी थी वो पूरी हो रही थी। लेकिन ये कमी एक गैर इंसान पूरी कर रहा था जो मेरा कोई नहीं लगता था। मैं जानती थी कि हम दोनों का रिश्ता नाजायज़ है, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी।
जो मेरे हुस्न की तारीफ करता, और मुझे जिस इंसान से हक था कि वो मेरे हुस्न की तारीफ करे, वो मेरी तारीफ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरे हुस्न को देख नहीं सकता था। मुझ पर एक जादू सा छाया रहता, मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। एक बार उसने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। उसने कहा, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो फिर ये सब करने में क्या हर्ज है। तो मैं बिदक कर पीछे हट गई। मैंने कहा, नहीं, ये सब गलत है, मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। मैं ही बेवकूफ़ थी, मुझे ये भी डर नहीं था कि कोई भी शख्स मेरे कमरे तक आ जाता है और मेरे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। किसी अजनबी पर एतबार करना किस कदर गलत था। मेरा पति समीर सिर्फ आंखों से अंधा था, मगर मेरा दिल भी अंधा हो चुका था, मेरी आत्मा भी अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कितना गलत कर रही थी। मुझे एहसास नहीं था इस बात का, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी, मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। लेकिन शायद उस इंसान को मुझसे सच्ची मोहब्बत थी। उस दिन के बाद उसने मेरे साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं की। एक दिन हम बातें कर रहे थे कि समीर की कॉल आई। उसने कहा, वो पहुंचने वाला है। मैं हैरान हो गई, अचानक से ये कैसे आ गए। मैंने उससे कहा, तुम कहीं छुप जाओ। और तभी समीर की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, मुझे क्या ज़रूरत है छिपने की, तुम्हारा तो पति देख ही नहीं सकता। मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, वाकई वो तो देख ही नहीं सकता, तो फिर क्या ज़रूरत है छुपने की। फिर उसने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, और फिर वो चला गया। थोड़ी देर बाद समीर अंदर दाखिल हुए। मैं बेड पर लेट चुकी थी। मैंने लाइट बंद की और आराम से बेड पर लेटी रही और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि समीर सोए नहीं थे, वो बैठे हुए थे। अचानक से समीर बोल पड़े, मैडम जी, तुम्हें मालूम है कि मेरे पिता भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे पिता से शादी तो कर ली थी, लेकिन उनके अंदर एक उदासी हमेशा रही। उन्हें अंधे इंसान के साथ ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने अपना दिल मुझ में लगा लिया, लेकिन फिर उनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। पिता की गैर मौजूदगी में रोज़ाना एक अजनबी इंसान हमारे घर आता था और मेरी माँ उससे बातें करती थी और मैं सुनता था, मगर कहता कुछ नहीं था। जैसे ही समीर ने ये शब्द बोले तो मेरी जान ही निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ था और मेरी सास ने मेरे साथ में भी वही जुल्म दोहराया। न जाने क्यों मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी सास ने अपनी बेबसी का बदला मुझसे लिया है। समीर ने फिर से बोलना शुरू किया तो मैं वापस होश में आई। समीर बोले कि मुझे किसी बात का डर नहीं था। मेरा बचपन तो ख़त्म हो ही गया था, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और फिर मेरी जवानी भी आ गई। वो इंसान फिर ना जाने कहाँ चला गया। फिर मैं और मेरी माँ रह गए थे और बस मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं समझी। मेरे पिता इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी ज़िंदगी मेरे पिता को ये पता ना चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर कोई आता था और उनकी बीवी उससे बातें करती थी। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ हो गई थी कि उन्हें मेरे पिता की मौजूदगी और गैर मौजूदगी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मेरे पिता के सामने हमारे घर वो इंसान आता, मेरी माँ उससे बातें करती। मेरी माँ दूसरे कमरे में कभी कभी उसे ले जाती थी और उनकी बातों की आवाज़ मुझे भी आती थी। मुझे मालूम हो गया था कि वो इंसान मेरी माँ का कोई पुराना दोस्त था। मैं अपने पिता से बहुत मोहब्बत करता था। मुझे अपने पिता का दुख होता था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो, मैं जन्म से अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था और मैं अपनी माँ की हरकतें सब देखता रहता था अपनी आँखों से। धीरे धीरे मेरी आँखों की रोशनी जाती रही, क्योंकि अंधापन मेरे बाप की तरफ से मुझे विरासत में मिला था। मैं लड़कपन को पहुंचा तो मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था और मुझे खुशी थी कि अब मैं अपनी माँ की गलत हरकतें नहीं देख सकता कि मेरी माँ क्या करती है। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और मैडम जी, शादी की रात जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मैं तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान हो गया था। समीर ये कहते कहते खामोश हो गए। समीर की ये बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। वो तो अंधे थे, फिर मेरे हुस्न को कैसे देख सकते थे। उन्होंने मेरा हुस्न कैसे देख लिया। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई और अंधेरे में उनको देखने लगी। वो किसी साए की तरह ही मुझे नजर आ रहे थे। आपने मुझे कैसे देख लिया? आप तो मुझे देख नहीं सकते थे। मुझे अपनी ही आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हुई। मेरा दिल डूब गया था। वो क्या कह रहे थे? वो देख सकते थे,
या फिर यह भी कोई गंदा मजाक था जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने लड़कपन के बाद ही अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज़्यादा समस्या नहीं थी। थोड़े से इलाज में ही एक ऑपरेशन से मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और मैं सब कुछ देख सकता था। उसी वक्त मेरी माँ ने शादी का फैसला किया और मैंने खामोशी से उनका फैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे नहीं दिखाई क्योंकि मेरी माँ मुझे अंधा समझती थी और मैंने उसे कुछ कहा भी नहीं था। मेरा दिल तो उनसे उठ ही चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं उस समय देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा भी था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह की बीबी साबित होती हो, बेवफा साबित होती हो या मेरे अंधेपन का सुनकर मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत दुख हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का ड्रामा मैंने लगभग 1 महीना ही किया और 1 महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। समीर की बात सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिरा था। मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई थी। मैडम जी, वो नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही था। समीर की बात सुनकर मुझ पर बेहोशी आने लगी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? मैंने हिम्मत करके समीर से सवाल किया। समीर ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वही नकाब दराज से निकाला, अपने चेहरे पर पहन लिया और बोला, देखो मैं हूं ना वही शख्स जो तुमसे मिलने आता था। मैं अपने पति से इस कदर नफरत करती थी कि मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि ये आंखें मेरे पति की आंखें हैं जिन्हें मैं देखती हूँ नकाब के पीछे, जो उसे इंसान ने छुपा रखी थीं। मैडम जी, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता किसी हादसे में, तो क्या तुम तब भी मुझे छोड़कर चली जाती, मुझसे रिश्ता तोड़ लेती? समीर के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे उस नकाब पोश से मोहब्बत हो गई थी जो सिर्फ मेरा ही पति था, और अब मैं कहाँ जाऊं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी मेरे पति समीर बोले, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं उसकी सज़ा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, उसे आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ। तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें की हैं, अपनी हदों का ख्याल रखा। तुम्हारे इरादे गलत नहीं थे, तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया था। और मैडम जी, मैं तुम्हें क्या माफ़ करूँगा, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम मुझे माफ़ कर सको। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गलत तुमने मेरे साथ नहीं किया, बल्कि गलत मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें आजमाइश में डालकर, किसी और की सज़ा तुम्हें देकर। समीर ने कहा तो मैं रोते हुए उनसे लिपट गई और मैंने कहा कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और वो भी मुझे माफ़ कर दें। हम इंसान गलतियों के पुतले होते हैं। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधे समीर नहीं, अंधी तो मैं थी। आज भगवान ने समीर के साथ मुझे भी रोशनी दी थी और मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार भी थी। उस रात हम दोनों ने मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। हम दोनों बहुत खुश हैं। सच कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।